हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट की सीरीज़ में सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का पेपर होता है, जिसमें जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो सोशल साइंस उनको पेपर सॉल्व करना होता है ना। और जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें मैथ और साइंस का सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। यूपी टेट या सी टेट वगैरह पेपर में क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग जो 15 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेशन में होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, रामायण। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित पूछा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो जगह है वो कहाँ पर स्थित होगा? गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाता है, विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1857, 1905, 1905 या 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई थी? 1885 में, यानी 1885 में। ये सभी को याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी? वो होगी क्षोभ मंडल। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, क्षोभ मंडल।
ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है ना, तो ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेर शाह, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, गंगा, नील नदी, मिसिसिपी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी होगी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीडी सावरकर। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1930, 1942। एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। 1919, 1920, 1930, 1942। तो असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? ये होगी काली मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, काली मिट्टी। इसे रेगुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सोनभद्र। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह होगा वो कौन सा होगा? बुध होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बुध। ये आप लोग ग्रह तो जानते ही होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी।
है ना, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, वरुण, यम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, मेगस्थनीज, फाहियान, अरस्तु। तो अर्थशास्त्र जो ये बुक है वो किसकी थी? चाणक्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। तो भारत का मानचेस्टर जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 545, 550, 552 और 530। तो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 552। मैक्सिमम जो लोकसभा की सीटें हैं वो 552 हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? तो ये प्रवेश किया था आपका पुर्तगाली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 और 1935। तो गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था? 1931 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, 1931, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, वूलर झील, सांभर झील, डल झील। तो भारत की सबसे लंबी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी वूलर झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन होगा, लेकिन हमसे तो इसमें स्थायी सदस्य पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जीव संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो था वो किससे संबंधित है? वो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय,
कनिष्क। तो भारत का नेपोलियन ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक, महाबलेश्वर, अमरकंटक, मुल्ताई। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अमरकंटक। ये नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का मुख्यालय ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919, 10 मई 1857। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको बार बार भी रिवीजन करते हैं तो उन्हीं में से आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो पंचायती राज जो है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? वो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, बीरबल, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो अकबरनामा की जो रचना की थी वो किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, पांचवा, सातवां, 10वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, रूस। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 5 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो अजंता की गुफाएं जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी, बाबा आमटे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान जो है लागू नहीं पूछा गया, उसको अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अंगीकृत पूछा गया है, लागू नहीं पूछा गया है। लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत कब किया गया? वो 26 जनवरी 1949 को किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट यूपी टेट में पूछे जाने वाले सोशल स्टडी के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसलिए चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।